प्रदेश में मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण और इनकी पवित्रता बनाए रखने के अभियान को लेकर चल रहा एसआईआर का काम मंगलवार को खत्म होना था, लेकिन अब इसकी मियाद 10 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अब एसआईआर की प्रक्रिया 14 जुलाई से बढ़ाकर 24 जुलाई तक जारी रहेगी। इस तरह बाकी का शेड्यूल भी आगे बढ़ा है। गौरतलब है कि 2002 की मतदाता सूचियों से मिलान करने पर अभी भी सूचियों से 28 लाख वोटर्स गायब पाए गए। इसका कारण इन परिवारों का शिफ्ट हो जाना और बहुत की मौत हो जाना माना जा रहा है। नतीजा यह है कि 28 लाख वोटर्स का नाम मतदाता सूचियों से कटने की नौबत साफ दिखाई दे रही है। प्रदेश की करीब 3.25 करोड़ की आबादी में 2 करोड़ 6 लाख वोटर्स हैं। 2002 की वोटर सूची के नए आंकड़े मैच किए जाने पर अब भी 28 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनका सत्यापन नहीं हो सका। बीएलओज की पूरी कोशिश के बाद भी 28 लाख वोटर्स गायब हैं। या तो इनमें बहुत से कहीं शिफ्ट हो गए या फिर कई की मौत हो चुकी है। पानीपत में तो सबसे ज़्यादा समस्या यह है कि यहाँ पर बाहर के आदमी ज़्यादा है जी, और वो ज़्यादातर किराए पर हैं। जिस मकान में उन्होंने वोट बनवा रखी थी, इस टाइम वो अपना मकान दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया, दूसरी जगह किराए पर लग गए, जिससे वो ट्रेस आउट नहीं हो रहे बीएलओ को। इसमें हमारे को ज़्यादा समस्या आ रही है। गौरतलब है कि प्रदेश के औद्योगिक जिलों पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और रोहतक जैसे जिलों में रह रहे असंख्य परिवार ऐसे भी हैं जो 2002 की मतदाता सूची में शामिल रहे अपने माता पिता या दादा दादी के वोटर होने का सबूत पेश नहीं कर सके। उन्हें नई सूची में अभी नहीं जोड़ा गया है। हालांकि सर के 1 महीने के अभियान के आखिरी दिन 14 जुलाई को चुनाव आयोग ने 10 दिन का समय और बढ़ा दिया है। यानी अब सर की प्रक्रिया 14 की जगह 24 जुलाई तक जारी रहेगी। ये नहीं कहता कि मैं कहूंगा और वो बढ़ जाएगी, और या हमारे नेतागण जो है, हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे नेता विपक्ष है कि वो इस बात से राजी होंगे, ये भी मुझे नहीं पता। तो इसलिए अभी तो 14 तारीख है। हाँ, मैं अपनी तरफ से जरूर ये मांग रखूंगा कि भाई तारीख बढ़नी चाहिए। जो लोग अब 2002 की बेस लिस्ट, जिनका 2002 में कहीं भी भारत में उनके माता पिता का वोट नहीं था, उनके किसी रिश्तेदार का वोट नहीं था, तो उनको तो आप और मैं समझ ही सकते हैं कि ये लोग बाहर से आए हुए लोग हैं। तो जैसे जैसे एक प्रदेश में सैचुरेशन आती रही, तो इन्होंने धीरे धीरे अगले प्रदेशों की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। और आज हरियाणा में भी मैं मानती हूँ कि एक अच्छी संख्या घुसपैठियों की है, जिसमें हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। संशोधित तारीखों के मुताबिक ड्राफ्ट पब्लिकेशन अब 21 जुलाई के बजाय 31 जुलाई को होगा। इसी तरह दावे और आपत्तियां देने की अवधि 31 जुलाई से 30 अगस्त यानी 1 महीना तक रहेगी। दावों और आपत्तियों के निपटान का काम 31 जुलाई से 28 सितंबर तक किया जाएगा और मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 3 अक्टूबर 2026 को हो जाएगा। ये हैं हरियाणा के पक्के वोटर्स। टोटल न्यूज़ हरियाणा ब्यूरो।